नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 12 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी रात्रि 1:16 तक और उसके बाद में एकादशी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:14 तक और उसके बाद में धनिष्ठा। साध्य योग रहेगा शाम 6:16 तक और उसके बाद में शुभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3:30 बजे तक उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान की संभावना है, इसीलिए आराम भी जरूरी है। खान पान का ख्याल रखें। वृषभ राशि। दोपहर 3:30 बजे तक अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। इसके उपरांत लाभ के अवसर मिलेंगे। मनचाहे जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मिथुन राशि। दोपहर 3:30 बजे तक मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। इसके उपरांत भाग्य का साथ रहेगा। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ की प्रशंसा होगी। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह लाभदायक होगी। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। स्वास्थ्य में नींद पूरी लेना आवश्यक होगा। कर्क राशि। दोपहर 3:30 बजे तक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विदेश से संबंध गहराएंगे। भगवान की कृपा से आज आप रोग मुक्त हो सकते हैं। धन की स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। सिंह राशि। दोपहर 3:30 बजे तक गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप, या पुराना लोन चुकता करने के लिए एक नया लोन ले सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कोई वस्तु मिल सकती है। इसके उपरांत आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, किंतु ठगे जाने से बचें। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। माँ की सेहत का ख्याल रखें। विद्युत यंत्र, फर्नीचर, वाहन परेशान कर सकते हैं। कन्या राशि। दोपहर 3:30 बजे तक भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ होगा। धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि। दोपहर 3:30 बजे तक प्रमोशन के योग बनेंगे। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इसके उपरांत आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि। दोपहर 3:30 बजे तक कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। मित्र बढ़ सकते हैं। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है। धन लाभ के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य में तनाव से बचें। धनु राशि। दोपहर 3:30 बजे तक अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में नई संभावना दिखाई दे सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। दी हुई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप। मकर राशि। दोपहर
3:30 बजे तक सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसके उपरांत अनुशासन और मेहनत से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धन के मामले में स्थिरता रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। शिक्षा में प्रगति होगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, दोपहर 3:30 बजे तक गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें, रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। इसके उपरांत नए विचार और योजनाएं बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ संभव है, परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेखन से आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 3:30 बजे तक कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, शांति वार्ता सफल रहेगी। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत हो सकती है, धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। अपने कौशल में सुधार ला सकते हैं, किंतु जल्दबाजी से बचें, नए दोस्त बनेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। धन, वैभव और प्रतिष्ठा की उसे कोई कमी न थी। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी बातों को महत्व देते थे। धीरे धीरे इसी सम्मान ने उसके भीतर अहंकार को जन्म दे दिया। एक दिन बात बात में उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया। सेठ गर्व से बोला, मैं इस शहर का सेठ हूँ, लोग मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत करते हैं। पत्नी शांत स्वर में बोली, सेठ जी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो इसे बना भी सकती हूँ और बिगाड़ भी सकती हूँ। सेठ को यह बात चुभ गई। उसने चुनौती दी, ठीक है, साबित करके दिखाओ। समय बीत गया। एक दिन सेठ ने अपने मित्रों के लिए घर पर एक भव्य दावत रखी। हंसी मजाक और बातचीत का दौर चल रहा था कि अचानक भीतर से उनके बेटे के रोने की आवाज़ आने लगी। पत्नी उसे डांट रही थी। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने उत्तर दिया, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है, जबकि उसका पेट भरा हुआ है। सेठ ने सहजता से कहा, थोड़ी दे दो। पत्नी बोली, घर में और भी लोग हैं, सबको कैसे दूं? बस यही सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैसा सेठ है जिसके घर खिचड़ी के लिए भी झगड़ा होता है? धीरे धीरे सब उठकर चले गए। सेठ का सिर झुक गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा पर आंच महसूस हुई। वह पत्नी के पास गया और बोला, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब इसे वापस भी लाकर दिखाओ। पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह कोई कठिन काम नहीं है, आप सबको फिर से बुलाइए। कुछ दिनों के बाद फिर वही दावत सजी। मित्र आए, माहौल फिर हंसी खुशी से भर गया। तभी दोबारा बेटे के रोने की आवाज़ आई। सेठ ने पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है। लोग फिर चौंके, पर इस बार सेठ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, खिचड़ी यहीं ले आओ, हम सब भी चखेंगे। पत्नी ने नौकर के साथ एक बर्तन मंगवाया। जब परोसा गया तो सब हैरान रह गए। वह साधारण खिचड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और सुगंधित मसालों से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन था। अब वही लोग जो पहले उपहास कर रहे थे, मन ही मन सोचने लगे, अगर ये खिचड़ी है तो इनके घर की असली मिठाई कैसी होगी? सेठ की प्रतिष्ठा फिर से ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके मित्र उसकी समृद्धि और शालीनता की प्रशंसा करने लगे। सेठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। वह समझ चुका था कि घर की इज्जत केवल धन से नहीं, बल्कि समझ, संयम, सहयोग से बनती है। जीवन में सम्मान केवल बाहर से नहीं मिलता, वह घर से शुरू होता है। स्त्री केवल घर की सदस्य नहीं, बल्कि सम्मान की संरक्षिका होती है। यदि वह चाहे तो अहंकार को तोड़ सकती है, और यदि चाहे तो उसी अहंकार को विनम्रता में बदल कर सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसीलिए जीवन में अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और सम्मान को स्थान दें, क्योंकि यही सच्ची समृद्धि है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए विकास, ज्ञान और सम्मान में वृद्धि करने वाला वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष आपके अनुभव और समझ का लाभ आपको करियर में आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या उच्च पद प्राप्त होने की संभावना है। जो जातक शिक्षा, सलाह, प्रबंधन, आध्यात्मिक
या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए यह वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आपके विचारों को मान सम्मान मिलेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष स्थिर और संतोषजनक रहने के संकेत हैं। वर्ष के मध्य में धन लाभ या आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में वजन, पाचन या आलस्य से बचना आवश्यक रहेगा। नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच से ऊर्जा बनी रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार के दिन ओम प्रेम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान करें। ज्ञान, सम्मान और समृद्धि के योग मजबूत होंगे तथा वर्ष भर शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्राउंड की बातें में। नमस्ते।